कि दो मित्र थे, एक नगर में दो मित्र थे। एक का नाम था नंदभद्र और दूसरे का नाम था सत्यव्रत। दोनों पड़ोसी थे, अगल बगल रहने वाले, सत्यव्रत और नंदभद्र। नंदभद्र गरीब था, लेकिन भगवान की पूजा, शिव जी का बहुत पूजन करता था। नित्य भगवान, उसके घर के सामने भगवान भोलेनाथ का मंदिर था, वहां पर वह शिव जी को जल चढ़ाता था नित्य और अपने काम में लगे रहता था और ओम नमः शिवाय जप करता था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कर्म का ज्ञान कराने वाली कथा है। कई लोगों के प्रश्नों के उत्तर हैं इस कथा में। और वह जो सत्यव्रत था, उसका पड़ोसी, वह संपन्न था, लेकिन पूजा पाठ से उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। वह नंदभद्र को हमेशा बोलता रहता था, क्या है तुम्हारे पूजा पाठ से क्या होता है? भगवान कुछ नहीं है, जो हम कर्म करेंगे फल मिलेगा। नौकरी चाकरी करो। अब वो खेती बाड़ी करता था, बोलता था भाई मेरे पास ज्ञान नहीं, मैं खेती बाड़ी करता हूँ, जितना धन है ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। बोलता था हमको देखो हमारा कितना बड़ा व्यापार है, हम तो पूजा पाठ नहीं करते हैं, हमारे पास में सब कुछ है। लेकिन जो नंदभद्र था उसको समझाता था कि प्रेम कभी स्वार्थ देखकर नहीं किया जाता। मुझे ईश्वर से प्रेम है, मुझे शिव जी से प्रेम है। उनका दिया हुआ जो कुछ भी है वो उन्हीं का। सुख दिया है तो उसने दिया है, ये दुख भी दिया है तो उसी ने दिया है। हम लोग तो केवल कर्म कर रहे हैं, इस बात का उसे दृढ़ विश्वास था। लेकिन एक समय आया कि नंदभद्र की जो पत्नी थी उसका स्वर्गवास हो गया। तो फिर से वो जो सत्यव्रत था वह कहता, देखो तुम्हारे पास गरीबी भी, अब तुम्हारी पत्नी भी चली गई, क्या किया तुम्हारे लिए भोलेनाथ ने? उन्होंने कहा, लेकिन वो जो नंदभद्र था वह कहता, पूर्व जन्म में मैंने भी किसी की पत्नी को मारा होगा या कुछ गलत कर्म किए होंगे, किसी की स्त्री को किसी से अलग किया होगा, इसलिए मेरा भी स्त्री से वियोग हो गया। ये कर्म का दंड है, सबको अपना अपना भोगना है। मुझे तुम शिव की भक्ति से अलग मत करो। समझा दिया। वो जो सत्यव्रत था वो कहता, तुम नहीं समझोगे, तुम लगे ही रहोगे भोलेनाथ में और भोलेनाथ तुमको कुछ देने वाले नहीं। लेकिन उसके 5 वर्ष बाद एक ही उसका पुत्र था, बुढ़ापे का सहारा, उसका भी स्वर्गवास हो गया। उसका भी स्वर्गवास हो गया। अब तो उसका धैर्य टूट गया। उसने कहा भगवान ने मुझे धन भी नहीं दिया, पहले पत्नी छीन ली, अब एक बच्चा था बुढ़ापे की सहारी, वह भी ले लिया, सहारा जो था बुढ़ापे का, उसका भी हरण कर दिया। इस बार सत्यव्रत कहता है, अब तो तुम्हारे भोलेनाथ नहीं है, ये तो मैं समझ गया कि वो इस संसार में भोलेनाथ रहते ही नहीं है और न भक्तों की रक्षा करते। पहले तुमको गरीबी दी, बाद में पत्नी ले लिया, बाद में बच्चे को भी मार दिया, अब कहाँ है भोलेनाथ? होते तो बचा लेते। इस बार वो निरुत्तर हो गया। वो जिस मंदिर में भगवान शिव की नित्य पूजन करता था वहां गया, खाना पीना छोड़ दिया, अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया, उसके उत्तर कर्म किए और 10-11 दिन जो उसका 13वां था उसके बाद में शिव जी के मंदिर में गया, भोलेनाथ जी के मंदिर में गया और कहता, भगवान आप मुझे दर्शन दे दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। आपके मंदिर में मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं, लेकिन आपको लोग कहते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। जब आपको लोग कहते हैं कि भगवान ने क्या किया तुम्हारे लिए, तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं जानता हूँ सब मेरे कर्मों का फल है, गरीबी अमीरी सुख दुख ऊंच नीच ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त करना, वह न्याय व्यवस्था है संसार की। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं अधीर हो रहा हूं, मेरा धैर्य जा रहा है, मैं अब अपने शरीर को नहीं रखना चाहता इस जगत में। ऐसा कह करके वह भगवान भोलेनाथ की जो पिंडी थी, जो लिंग है, उस पर अपने सिर को पटकने लगा। भगवान प्रकट हो गए और जब भगवान प्रकट हुए तो उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान आपने मुझे ऐसे दंड क्यों दिए? भगवान ने कहा, हे नंदभद्र, मैं किसी को दंड या पुरस्कार नहीं देता, अपने अपने कर्मों का भोग। यह धरती लोक जो है यह कर्म क्षेत्र है। क्या है? कर्म क्षेत्र। इस पूरे संसार को, इस पूरे विश्व को, उस पूरे पृथ्वी लोक को, एक बात सब लोग सुन लीजिए, धर्म प्रधान नहीं बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कर्म प्रधान।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये विश्व कर्म प्रधान है, जैसा जिसने किया उसको वैसा मिलना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता में भी यही है, भागवत में भी, सभी पुराणों में है। अच्छा तो फिर आप ये बताइए, तो क्या धर्म नहीं करना चाहिए? एक प्रश्न उठता है ना यहाँ पर, यदि विश्व कर्म प्रधान है तो क्या धर्म नहीं करना चाहिए? प्रश्न हो गया ना यहाँ पर। कर्म प्रधान है तो धर्म नहीं करना चाहिए क्या? तो धर्म है क्या? धर्म वास्तव में उपाधि है, पद है। जैसे कि कोई एक पुरुष, कोई एक व्यक्ति, उसका कुछ भी नाम हो, वो पढ़ाई करके जब डॉक्टर बन जाता है तो लोग उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब। जबकि वो एक पुरुष है लेकिन उसको उसके नाम की अपेक्षा लोग डॉक्टर साहब बोलते हैं। इसीलिए टीचर को टीचर कहते हैं, नेता मंत्री विधायक सांसद आदि कहते हैं। जिसको जो पद प्राप्त हो जाता है, जज साहब को जज साहब कहते हैं। उनके कर्मों के आधार पर उनको वह पद या उपाधि प्राप्त है, लेकिन वास्तव में सभी वह एक एक पुरुष है। उनकी वास्तविकता है कि वह कोई ना कोई मनुष्य है, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है। उसी प्रकार धर्म और अधर्म, पाप या पुण्य, ये दोनों ही उपाधियां हैं, पद है। कैसे? अभी हम बता देते हैं। समझ लीजिए यहाँ पर यह शिव महापुराण कथा हो रही है। यहाँ पर यह कार्य हो रहा है श्रेष्ठ, इसको लोग बोलेंगे बहुत धर्म का कार्य हो रहा है। यदि कोई मंदिर बनवा दे और उसने मंदिर बनवाने का श्रेष्ठ कर्म किया है तो लोग क्या कहेंगे? बहुत धार्मिक आदमी है, बहुत धर्म का कार्य किया, इसने मंदिर बनवाया। और उसने क्या किया? धर्म का कार्य किया। श्रेष्ठ कर्म को ही हमारे यहाँ धर्म कहते हैं। उसकी धर्म या पुण्य उपाधि है। गौदान करना, गरीबों की मदद करना, ये सब करना है, मतलब कर्म है। लेकिन उस अच्छे कर्म को लोग धर्म या पुण्य कहते हैं, ये उपाधि है। अब पाप पार आ जाते हैं। कोई व्यक्ति नीच है, स्त्रियों पर कुदृष्टि रखता है, चोरी करता है, डकैती करता है, ये सारे गलत कर्म कर रहा है तो लोग क्या कहेंगे? बड़ा पापी है, बड़ा अधार्मिक है, अधर्म करता है। तो धर्म, अधर्म, पाप और पुण्य ये उपाधियां हैं, कर्म की श्रेणियां हैं। अलग अलग लोग उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन है सब कुछ कर्म, अच्छे और बुरे कर्म। तो भगवान शिव जी उसको समझा रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के? ध्यान से सुनिएगा, 4 प्रकार के। एक व्यक्ति जिसने पूर्व जन्म में बहुत दान धर्म किया, बहुत पुण्य किया, तो इस जन्म में उसके पास संपन्नता, समृद्धि, लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र, धन धान्य सब कुछ होता है। यदि वह इस जन्म में भी पुण्य करता रहा तो इस लोक में तो सुख भोगेगा ही, अगली बार भी ऊपर लोक में सुख भोगेगा। और यदि निरहंकार भाव से कर्म कर रहा है तो ईश्वर को प्राप्त करेगा। नंबर 2, जिसके पूर्व जन्म के पुण्य है वो इस जन्म में धनवान बनेगा, लेकिन यदि इस जन्म में केवल पाप कर्म करता रहा तो अपने पिछले जन्म के पुण्य के प्रभाव से धनवान तो रहेगा, लेकिन आगे जाकर परलोक में उसे दुख प्राप्त होगा और नरक आदि लोक प्राप्त होंगे, बाद में गलत योनि मिलेगी। नंबर 3, जिसने पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं किया है वो इस जन्म में महादरिद्री होगा, उसके पास कई प्रकार के दुख होंगे, रोग होंगी, बीमारियां होंगी, स्त्री पुत्र आदि की रक्षा भी नहीं होगी। लेकिन ऐसा ना होने पर भी यदि वह पुण्य कर्म करता रहा तो उसे ऊपर लोक में सुख प्राप्त होगा। अगला जन्म यदि उसे प्राप्त हुआ, ईश्वर की भक्ति थोड़ी कम रहेगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई तो अगला जन्म उसे श्रेष्ठ संपन्न घर में प्राप्त होगा। ऐसा व्यक्ति जिसने पिछले जन्म में भी कोई अच्छे कर्म नहीं करे और इस जन्म में भी अच्छे कर्म नहीं किए तो ना तो उसे इस लोक में सुख मिलेगा ना परलोक में सुख मिलेगा, उसे नरक आदि लोक की प्राप्ति होगी। भगवान ने उसे उत्तम ज्ञान प्रदान किया और वह भगवान, वह भक्त
नंदभद्र भगवान के चरणों को देखते हुए उसने उनको प्राप्त कर लिया, उसने अपने शरीर को त्याग दिया, क्योंकि अभी शरीर का कोई अर्थ ही नहीं है, भगवान ही मिल गए तो और क्या मिलना बचा। एक बात ध्यान रखिएगा, सुख और दुख से किसी के कृपा का अंदाजा नहीं लगाया जाता। कभी कभी हमारे यहाँ कोई बहुत संपन्न व्यक्ति, तो हम लोग बोलते हैं उसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है यार, सब कुछ है। कोई गरीब है और भक्त है तो हम उसको नहीं बोलते कि कृपा है। गरीबी अमीरी से भगवान की कृपा का लेना देना नहीं है। भगवान गरीबों को अधिक मिले हैं अमीरों की अपेक्षा। चाहे वो कबीरदास जी हो, चाहे रहीमदास जी हो, तुलसीदास जी ने भी जब बैराग ले लिया तब भगवान की प्राप्ति हुई, चाहे सुदामा हो, भगवान सबको प्राप्त होते हैं। गरीबी अमीरी सुख दुख अपने कर्मों के आधार पर है, भगवान की प्राप्ति भक्ति के आधार पर है। भक्ति से सुख और दुख का लेना देना नहीं है, भक्ति से भगवान का लेना देना सीधा। भक्ति करेंगे ईश्वर की प्राप्ति होगी, निष्काम करेंगे तो। आपने भक्ति की कुछ मांग लिया तो इस लोक के फल मिल सकते हैं, भक्ति की और कुछ नहीं मांगा तो भगवान मिलेंगे।